सही कहा, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये सब गहना अब हमारा होगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, अभी करते हैं। छोड़ दो हमको, हमको जाने दो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो ऐसा। भगवान, ये इतना बड़ा शहर है, उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। वो अगर कहीं खो गई है तो उसका लौटना बहुत मुश्किल होगा। और अगर उसे कोई उसे लेकर गया हो। नहीं, मुझे उसे किसी भी मुसीबत से ढूंढ कर निकालना होगा, उसे बचाना होगा, कुछ भी करके उसे निकालना होगा ढूंढकर मुझे। भगवान, वो तो आपकी मन से पूजा करती है, पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करती है। आपकी इतनी बड़ी भक्त है वो, क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे? उसकी रक्षा करिए भगवान, उसकी रक्षा करिए। काली को मुझे लौटा दीजिए, आप काली को मुझे लौटा दीजिए। जरा सुनिए। आप यहाँ? दरअसल में बात ऐसी है भैया कि सुबह तो मैं दुकान में रहता नहीं हूँ, इसीलिए क्या हुआ था मुझे पता नहीं था। लेकिन आपको ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए आपके पास आ गया। आपको क्या कोई खबर मिली है उसके बारे में? हाँ, जो लड़की मेरी दुकान में रहती है ना, उसने कहा कि जो टैक्सी ड्राइवर आपकी पत्नी को लेकर गया था वो यहीं के टैक्सी स्टैंड का ड्राइवर है, और कुछ लोग आपकी पत्नी को मुसीबत में देखकर टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर आए थे। आप वहीं जाकर एक बार पूछताछ कीजिए, शायद वो टैक्सी वाला कुछ बता दे। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट दादा, वो टैक्सी कहाँ मिलेगी? आप मुझे बताइए ना, कहाँ मिलेगी? चलिए मैं लेकर चलता हूँ। हाँ, चलिए। दादा, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, आज हम लोग को सोने की मुर्गी हो गई है। छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए। आप लोग काहे ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमको जाने दीजिए। जाओ, सारा गहना संभाल के रख दो। ना, सच में हमारा आंख खराब हो गया है। इतना महंगा साड़ी और हमने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत महंगा होगा ना साड़ी? नहीं, हम ये साड़ी नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे हम ये साड़ी। मन में क्या सोच रही है? हाँ? साड़ी नहीं दोगे? पर हमको जो चाहिए होता है वो तो हम लेकर ही रहते हैं। वाह वाह, तुम्हारा चप्पल तो बहुत सुंदर है। हाँ? इसको भी हमने नहीं देखा। और ये कहाँ गया? अरे रे, सिर्फ एक पैर का है, इससे तो कोनो फायदा नहीं होगा। साड़ी जूता कुछ भी नहीं देंगे हम, कुछ भी नहीं। ये बड़े साहब हमको खरीद के दिए हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। देख तो, अरे
भैया भैया आप मेरी मदद करेंगे प्लीज। मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। वो सुबह सुबह बहुत बीमार हो गई थी। उससे काम पर जाना था पर कुछ फेंक दिया था और उसको टैक्सी स्टैंड से टैक्सी करके लेकर गए थे। आपको कुछ पता है तो बताइए ना। वो कहीं पर मिल नहीं रही है, कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। प्लीज आप लोग बताइए ना, मेरी मदद करिए ना, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। प्लीज आप लोग कुछ बताइए ना, बताइए प्लीज। हमारी गाड़ी में तो ऐसा कोई पैसेंजर नहीं आया भैया। तुम्हारी टैक्सी में कोई आया था? आज तो मैंने गाड़ी निकाली ही नहीं भैया। मेरी गाड़ी में भी नहीं आया भैया। मैं किसी भी बीमार पैसेंजर को नहीं ले गया था। अच्छा देखिए, आपके स्टैंड में तो और भी काफी गाड़ियां हैं ना। एक बार उन ड्राइवर से भी पूछ लीजिए ना, हो सकता है कि उन्हें कुछ पता हो। प्लीज पूछिए ना एक बार उनसे, शायद उन्हें कुछ पता होगा मेरी बीवी के बारे में। देखिए भैया, फिलहाल तो इस स्टैंड में 4 गाड़ी ही है, उसमें से हम 3 लोग तो यहीं पर हैं और उस गाड़ी का ड्राइवर वो तो बेहोश पड़ा है, दारू पीकर आउट है। एक बार प्लीज उनसे पूछकर देखिए ना, उन्हें पता हो सकता है। कोई फायदा नहीं भैया, वो आपको कोई जवाब नहीं देने वाला। कोशिश तो मुझे ही करनी पड़ेगी। भैया 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 आपको सुनाई दे रहा है? भैया सुनिए ना। भैया आप क्या किसी बीमार औरत को अपनी गाड़ी में सुबह कहीं लेकर गए थे? यहीं इस पार्क के सामने से सुबह। वो असल में मेरी बीवी थी। आप क्या उसे लेकर गए थे? मुझे बताइए ना। उसकी आंखों पर किसी ने कुछ फेंक दिया था। आपको कुछ याद आ रहा है? आप किसी को लेकर गए थे क्या? बताइए मुझे। वो मेरी बीवी थी, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये सुबह की बात है। भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे ले चलिए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे ले चलिए ना उसके पास। अभी ले चलिए, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो कैसे ले जाएगा भैया? उसकी हालत तो टाइट है। उससे आप खाली पूछिए वो आपकी पत्नी को कहाँ छोड़ा था। हाँ, आपने मेरी बीवी को कहाँ ड्रॉप किया था, बस इतना ही बता दीजिए। धर्मा बस्ती। धर्मा बस्ती में? वो धर्मा बस्ती में कैसे? हम वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मा बस्ती के आसपास छोड़ा था। धर्मा बस्ती के आसपास कहीं मेरी बीवी को उतारा था। ये बताइए ना कहाँ पर है? मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे जाना है उधर, लेकिन ये है कहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज मुझे समझाइए कि ये कहाँ पर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। आप मेरी टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको धर्मा बस्ती छोड़ता हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए। हाँ, बहुत रात हो गया है और आसपास कोई है भी नहीं। हम सोचते हैं कि इस जूता को हम यहीं कहीं फेंक देते हैं। अरे क्यों दिमाग गरम कर रही है? हैं? कब से चिल्लाई जा रही है? दुपट्टे, ए दुपट्टे, हैं? क्या? कब से देख रहा हूँ शांति से बैठ नहीं रही है, ये आवाज कर रही है। मेरा दिमाग गरम हो रहा है अभी। हाँ सुन, तुझे एक बात समझाता हूँ। तेरे कहने पे इसे यहाँ रहने दे रहा हूँ मैं, क्योंकि तू बोल रही है कि ये भविष्य बता सकती है। अगर ये भविष्य देख सकती है तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। सुन, मैं अभी भूपेन डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अगर डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखें ठीक हो जाएगी तो इस घर में रहेगी। अगर डॉक्टर ने कहा इसकी आंखें ठीक नहीं होगी तो आज रात मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा बस। अरे तुम तो बेकार में हम पर चिल्ला रहे हो। पहले भूपेन डॉक्टर को तो बुला लाओ। ठीक है, सुन, डॉक्टर तो यहाँ आ जाएगा, मगर डॉक्टर के सामने इसने मुंह खोला तो तेरी खैर नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सुन ले। जरा भी मुंह खोला तो तेरा काम खत्म।
गड़बड़ हुआ तो हमारा पति हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, और इसका मुंह खोला तो ये चिल्लाना शुरू कर देगी, और डॉक्टर के सामने इसको ऐसे लेकर भी नहीं जा सकते ना। अब हम क्या करें, क्या करें? आँख जल रही बोलकर परेशान कर दिया है। सुनो, डॉक्टर आ रहा है। हाँ, अगर उसका सामने मुंह खोला ना तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। बड़ा सा बोल बोल के हमारा दिमाग का दही कर दिए हो। ज्यादा चिल्लम चिल्ली की ना तो तुम्हारा बड़ा साहब के पास जाना इस जन्म में तो होगा ही नहीं। हे माँ काली, हे माँ, अब हम का बड़े साहब को कभी नहीं देख पाएंगे। हम शायद अंधे हो गए हैं माँ, अंधे हो गए हैं हम। भैया मैं बोल रहा था कि आप कहीं मत जाएगा, आप यहीं पर रहेगा, मैं अभी आता हूँ। ओके प्लीज आप कहीं मत जाएगा, मैं आता हूँ। काली, काली ये क्या? इस बस्ती में मैं काली को कहां ढूंढूंगा? इस बस्ती में कोई काली को क्यों लेकर आएगा? ऐसे ही तो नहीं लेकर आएगा। क्या मतलब हो सकता है? अब तक काली को कहीं कुछ हो तो नहीं क्या होगा ना? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? काली, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? काली, क्या हुआ भाई? क्यों चिल्ला रहे हो? काली, काली, अरे क्या बात है? काली, इस बस्ती में आकर क्यों चिल्ला रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हैं बताइए ना। मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ, अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप में से किसी ने उसको देखा है क्या? प्लीज बताइए ना मेरी बीवी को। आपकी बीवी? हाँ मेरी बीवी। उसके पैर में ये वाली एक चप्पल है। वो यहाँ पर आई थी, मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर आई थी, यहीं आसपास कहीं पर आई थी। आप प्लीज बताइए ना, आपने कहीं पर उसे देखा है कि वो मेरी बीवी? मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बताइए ना, किसी ने उसे देखा? हमने तो ऐसी स्त्री को नहीं देखा। थोड़ा याद करिए, थोड़ा याद करके बताइए। मेरी बीवी को कहीं देखा है? थोड़ा सोच कर बताइए ना। क्या आप लोगों में से किसी ने उसे देखा? ना भैया, सच में नहीं देखा, और अगर देखा होता तो आपसे झूठ क्यों बोलते? बोलिए। अब मैं काली को कहाँ ढूंढूं? जो एक क्लू मिला था उसकी वजह से मैं इस बस्ती में काली को ढूंढ सकता था। यहाँ भी तो काली को किसी ने नहीं देखा है। हे भगवान, भगवान, भगवान मेरी मदद कीजिए। मैं काली को कहाँ ढूंढूंगा? बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए मुझे। देखो, मुझे बहुत सुंदर चप्पल मिली है। सुंदर है ना माँ? भैया अरे मिल गए भैया देखो, जूती मिल गया। बेटा तुम्हें ये चप्पल कहाँ से मिली? ये मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं बेटे, तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए भी नहीं। बस ये बता दो कि तुम्हें ये चप्पल कहाँ से मिली? किसने दिए हैं तुम्हें ये चप्पल? मुझे बताओ ना बेटा, मुझे बता दो प्लीज। मुझे किसी ने नहीं दिया था, मुझे तो ये कचरे के ढेर से मिला था। कचरे के ढेर से मिली? कहाँ है वो कचरे का ढेर? कहाँ है बताओ मुझे। वो वहाँ पर
उस गली के बगल में। हमको तुम लोग बहुत ठंडा है ना चाकू का धार। अगर मुंह खोली ना तुम्हारे शरीर में घुसा देंगे इसको। हे माँ काली, ये सब क्या हो रहा है माँ? हमरे साथ काहे हो रहा है ये सब? हम और नहीं सह सकते हैं माँ। बड़े साहब हमको इस दर्द से बचा के ले जाएंगे माँ। माँ बड़े साहब को रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए उनको। ये रहा कचरे का ढेर। तो काली को भी यहीं आसपास होना चाहिए। काली काली मुंह नहीं खोलना है, ये बात याद रखना। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। हाँ हाँ। ये कौन है? इस एरिया में पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये हमारी बहन है डॉक्टर बाबू। हमसे मिलने आ रही थी। पोता नगर में पता नहीं किसी ने उसकी आंखों में का डाल दिया डॉक्टर साहब। देखिए ना, तब से वो कुछ भी देख नहीं पा रही है। आप जरा देखिए ना, हमारी बहन अंधी तो नहीं हो गई है ना? अरे रुको रुको, पहले मुझे देखने तो दो। बिना देखे मैं कैसे बोलूंगा? दिखाओ, मेरी तरफ देखो तो। अरे देखोगी नहीं तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आंख में क्या हुआ है? मुझे देखने दो। हाँ, खोलो खोलो आंख, देखने दो। हाँ, आंख में पानी डाली थी। हाँ, हाँ, हमने तो मग भर भर के पानी डाला है इसका आंख में। माँ काली, अगर हम डॉक्टर बाबू को बताएंगे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन हम इनको बताएं कैसे? हमरे पीठ पे तो चाकू है, कैसे बताएं माँ? ऐसा काहे हो रहा है हमरे साथ? हे माँ, काहे कर रही हैं आप हमरे साथ ऐसा? देखो समर, मुझे इसकी आंख की हालत ठीक नहीं लग रही। बड़े साहब आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? आप हमको इस मुसीबत से बचाइए बड़े साहब। काली कहाँ गई होगी? कहाँ ढूंढ सकता हूँ मैं उसे? काली! काली! काली कहाँ हो तुम? काली! काली कहाँ हो? कहाँ? वो हमको बुला रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे बहुत करीब है। काली! बड़े साहब! ए, ये तुम क्या कर रही हो? काली! काली! अब मैं क्या करूं? भैया कोई है यहाँ? कौन?
और ये काली कौन है? दरअसल मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। उसकी आंखों में कुछ चला गया है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। वो काफी बीमार है। उसे टैक्सी से यहाँ पर छोड़ा गया था, पर किसी को कुछ पता नहीं है। आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, उसे ढूंढने में और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैंने किसी काली को नहीं देखा, मैं नहीं बता पाऊंगा। सुनिए ना भैया, प्लीज। अब मैं क्या करूँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अरे अरे हाँ? समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं उसे। काली! अरे उठो। छोड़ दीजिए हमको। बैठ जा, बैठ जा। मुंह बांध इसका, अच्छे से मुंह बांध इसका। बांध मुंह। ए दुपट्टे, ये तुम क्या कर रही हो? उसको क्यों बांध रही हो? हाँ? तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी बहन है, लेकिन मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ? ये कौन है? इसको यहाँ पर क्यों लाई हो तुम? काली कहाँ हो सकती है? कोई है क्या? कौन आ गया? कोई सुन रहा है? कोई है क्या अंदर? मुझे मेरी बीवी नहीं मिल रही है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। बड़े साहब हम यहाँ हैं। आप अंदर आइए, हमको बचा के ले जाइए। बड़े साहब हमको यहाँ से ले जाइए। ना ये हो ही ना सकेला, ये झूठ बा। भैया दोस्त को कितना प्यार करते पता है आपको? भैया दोस्त से कभी कुछ भी नहीं छुपाते हैं, हम जानते हैं। ओ रियली? दीपक ने कहा है क्या कि वो जस्मिन से मिलने के लिए जा रहा है? ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? तुम सबकी जुबान क्यों बंद हो गई है इससे अचानक? और तुम सब क्या बोल रहे थे? मेरे पास जो सबूत है वो नकली है, तो ये तस्वीर भी नकली है? हाँ नकली है, सब कुछ नकली है। आप जो भी दिखा रही है सब कुछ नकली है। प्लीज प्लीज दादी, चाची जी, तुम लोग प्लीज इनका विश्वास मत करो। हमारा मन कह रहा है ये सब झूठ है। सुनिए माँ, हम मूर्ख हो सकते हैं, शायद कम समझते हैं हम, पर प्यार की भाषा अच्छे से समझते हैं। हाँ, भैया ने कभी कहा नहीं है दोस्त से कि वो प्यार करते हैं उनसे, पर भैया की आंखों में हमने दोस्त के लिए प्यार दिखा है और वो झूठ नहीं हो सकता। भैया कभी ऐसा काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। सही कहा है रंगना, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हमारे पास जब वो तस्वीर आई थी ना, तब हमको भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं कि दीपक बहुत लॉयल है और वो काली को अपनी पत्नी मानता है, मतलब दिल से जीवन संगिनी मानता है, तो काली के प्रति लॉयल होना चाहिए, है ना? लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब तस्वीर जो है वो बिल्कुल भी नकली नहीं है। अगर तुम लोग को विश्वास नहीं होता है तो तुम लोग इसकी जांच कर सकते हो। और वैसे भी जैस्मिन जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ पर फोन करके पूछ सकते हो कि उसको किसने एडमिट किया है, फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना? जैस्मिन अस्पताल में है? काहे? उसको क्या हुआ है? और दीपक उसको काहे एडमिट करेगा? देखिए, इतना माइन्यूट डिटेल तो हमको पता नहीं है। आप लोगों को अगर इतना ही इंक्वायरी करना है तो हम नंबर देते हैं, फोन कर लीजिए।
ये लीजिए 243। रहने दीजिए मामा जी। क्या हुआ? इतना मदद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास से हम हॉस्पिटल का नंबर नहीं लेंगे क्योंकि हमको आप पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। हॉस्पिटल का नंबर हम खुद ही पता कर लेंगे। माँ, हॉस्पिटल का नाम बोलिए। हे भगवान। सिटी हॉस्पिटल। हाँ हेलो, जस्ट कॉल। अच्छा, काइंडली मुझे एक नंबर सेंड कर सकते हैं आप? हाँ, सिटी हॉस्पिटल का नंबर। हाँ हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। चाची जी, भैया चाउमीन को अस्पताल में भर्ती करवाएंगे, ये बात का हमको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, ये चाउमीन की कोनो नई चाल तो नहीं है ना? हेलो, सिटी हॉस्पिटल। अच्छा, मैं बोल रहा था कि जैस्मिन नाम की कोई पेशेंट आपके पास एडमिट है क्या? हाँ, क्यों बोलिए? अच्छा, उनको किसने एडमिट किया है ये बता सकते हैं? दीपक बासु ने किया है। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। का हुआ जी? अस्पताल वालों ने क्या कहा? चाची, अब भैया ने तो मुझे कभी बताया नहीं था कि अभी भी उनका जैस्मिन के साथ कोई संबंध है। प्लीज आप मेरी मदद करिए ना। हाँ प्लीज, मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है, मदद करिए। एक बार दरवाजा तो खोलिए ना। ये लड़का अपनी मुसीबत खुद बुला रहा है। ए, केस को ढूंढने यहाँ तक कैसे पहुंचा? ये कहाँ फंसा दिया समझ? हाँ? हम तो एक छोटे डॉक्टर हैं, हम किसी तरह पेशेंट को देखकर घर चलाते हैं। अब हम इस तरफ फंस जाएंगे, इस तरफ पुलिस आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? नहीं समझ, हम ऐसे झमेले में नहीं फंसना चाहते, हम चलते हैं। अरे इका, अरे देख क्या रहे हो? इस बुड्ढे को पकड़ो, नहीं तो ये सब कुछ बता देगा। जाओ ए, जाओ। ए, क्या क्या हुआ? बाहर मुंह बंद करके जाना, समझा? अगर बाहर मुंह खोला तो पता है ना। जा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ई तू का बोल रहल बाड़ा जी? हमके अपन कान पर विश्वास नहीं खे होत। दीपक मतलब हमार बड़का पोता। माँ और मामा पर मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं है। वो किसी और को दीपक बासु बनाकर और जैस्मिन को हॉस्पिटल में एडमिट करके सही करवा लिया होगा। तू अगर हमारे पर थोड़ा सा विश्वास नहीं करता है ना, तो फिर जाना जीत, तो खुद चला जा, दीपक की तस्वीर लेकर जा और उनको पूछ कि किसने जैस्मिन को वहाँ पर एडमिट किया है। हमारे पास जब तस्वीर आई थी तब हमको भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि हमको भी किसी अननोन आदमी ने चुपके से ये तस्वीर खींचकर भेज दी। हमको लगा कि पुरानी तस्वीर है। उसके बाद मैं और विक्की नॉर्दर्न पार्क से सीधे भाग के गए सिटी हॉस्पिटल, इसीलिए हमको आने में यहाँ देर हो गई। वो हम घर में ये सब बात बताना नहीं चाहते थे। माँ है और उनकी तबीयत खराब रहती है,
पर तुम लोगों ने हमको फोर्स किया तो मजबूर होकर हमको बोलना पड़ा। और वैसे भी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन बुक हमने खुद चेक की है जी। बिना सबूत के हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रखते, इतना बड़ा एलिगेशन नहीं लगाते। इतनी भी बुरी माँ नहीं है हम। माँ, 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 क्या हुआ माँ? हे भगवान, शांत हो जाइए, माँ। कैला। माँ, आपने अभी तक जो भी सुना है वो सब सच नहीं है माँ। ये सच नहीं हो सकता। दीपक काली को ही प्यार करता है। वो काली से कुछ नहीं छुपाएगा माँ। इन सब बातों में आप विश्वास मत कीजिए। आप अपने कमरे में चलिए। देखिए भैया कभी भी दोस्त से तो दूर नहीं होंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता दादी। कमरे में चलिए माँ। हे कमरे में चलिए। भगवान, ये तू कहाँ कैला? तूने देख लिया जीत, ये सब सुन के माँ की तबीयत खराब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। दीपक ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई कि जैस्मिन के साथ अभी भी वो कांटेक्ट में है? हमको बहुत चिंता हो रही है काली के लिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है माँ, आपके लिए। हमारे लिए? हाँ, आपके लिए। क्योंकि इस बार भी अगर आपकी बात कहीं झूठ निकली ना, तो फिर मैं चुप नहीं बैठने वाला। क्योंकि मैं भैया की तरह अच्छा इंसान नहीं हूँ। सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। गुड जॉब। तुम लोग चाहते क्या हो? भैया को फिर से फंसा रहे हो? हाँ? क्यों? तुझे कोई आपत्ति है क्या? कोई सुन रहा है क्या? कोई अंदर है क्या? कौन? क्या चाहिए? आप इस चप्पल को देखिए। ये असल में मेरी बीवी की है। वो सुबह थोड़ा बीमार हो गई थी। मुझे खबर मिली है कि वो आसपास ही कहीं है। मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए उसे ढूंढने में। मैं बहुत परेशान हो गया, अपनी बीवी नहीं मिल रही मुझे। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बीवी को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए ना। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं। हाँ, आपने नहीं देखा भाई साहब? आप थोड़ा सोचिए ना, थोड़ा गौर से सोचिए, शायद आपको याद आ जाए। आपने मेरी बीवी को हो सकता है देखा हो। ऐसा चप्पल मैंने नहीं देखा है, किसी को नहीं देखा है। आपने देखा नहीं? आप थोड़ा सोचिए ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा दिमाग शांत रख के सोचिए। आपने हो सकता है देखा हो मेरी बीवी को। वो यहीं पर आई थी, उसी की चप्पल है ये। आपने देखा हो सकता है उसे। इतना नजदीक है आप बड़े साहब, फिर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं हम। हे माँ काली, काहे इतना बड़ा सजा दे रही है आप हमको? काहे? मैंने कहा ना, मैंने नहीं देखा है। इतनी रात को मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? जाइए जाइए। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए ना। बड़े साहब आप चले गए? आप लोग इतना खुश हैं? आप लोगों ने काली को? पीकू, तुम तो बच्चों की तरह बहुत जल्दी डर जाते हो। काली अपना खतरा भविष्य में नहीं देख सकती है, क्योंकि वो तो अब अंधी हो चुकी है। क्या? काली को अंधा? यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। दीवारों के भी कान होते हैं। जो भी बात करनी है कमरे में जाकर करो। चलो कमरे में, चलो। चलो 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 चलो।
काली, काली कहाँ हो तुम? काली, 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 काली कहाँ हो तुम? काली, काली। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। क्यों तुम लोग हमारी इस अवस्था में मुझसे ऐसा पाप करवा रहे हो? इस लड़की का पति कैसे पागल की तरह इस लड़की को खोज रहा है। हमारे पीठ में चाकू लगाकर जबरदस्ती हमसे झूठ बुलवा दिए। हमने उससे बोल दिया कि हमको पता नहीं है लड़की कहाँ है। नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे तुम लोग इस पाप की सजा से। हम बोल देते हैं। अरे डॉक्टर बाबू आप बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। तुम लोगों के लिए जो बेकार है ना, वो हमारे लिए बेकार बात नहीं है। डॉक्टर, ज्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो अरे पेट अरे में अरे घुसा दूंगा। अरे अरे सुनो सुनो, अरे तुम काहे ऐसा कर रहे हो? हमारा बात समझने की कोशिश करो। डॉक्टर इसी बस्ती में रहता है, समझ गए? बाहर अगर कुछ बोल दिया तो फिर हम लोगों को खतरा हो सकता है, समझ गए? उसको हाथ में ही रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? चुपचाप रहो। डॉक्टर बाबू आप ना बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं, बात समझिए ना। हमका ऐसे ही इस लड़की को लेकर मुसीबत पाल रहे हैं। वो तो भविष्य देख सकती है। क्या भविष्य देख सकती है? हमको क्या पागल समझती हो? नहीं नहीं, पागल काहे समझेंगे? आपकी नातिन भाग गई थी ना, वो कहाँ है, किस हालत में है, कब लौटेगी, ये लड़की सब कुछ बता सकती है। तुम सच बोल रही हो? झूठ काहे बोलेंगे हम? ए, हमारी बात सुनो। उठो। उठो उठो। ये तुम सच में क्या भविष्य देख सकती हो? हाँ, हमको दिखाई देता था, पर अब हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, हम शायद अब कभी भी भविष्य नहीं देख पाएंगे। हमारा आँख चला गया है, अब हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे। बड़े साहब ज्यादा दूर नहीं गए हैं। आप लोग हमको छोड़ दीजिए ना। हमको बड़े साहब के पास जाने दीजिए ना हमको।